नमस्कार, मैं अमर शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द भारत पोस्ट में। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए एक खास मेहमान जुड़े हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आज सर हम आपसे जानेंगे सबसे पहले किसान आंदोलन के बारे में, कृषि बिल के संबंध में। सर, किसान आंदोलन को लगातार 35 दिन हो चुके हैं। समूचे दिल्ली के बॉर्डर पे किसान और प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। सर, प्रत्येक विषय के दो पहलू होते हैं, एक न्याय संगत और एक नकारात्मक। सर, आपके नज़रिए से ये कौन से पहलू पे आते हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो कृषि कानून बिल के बारे में सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, 35 दिन से किसान वहाँ बैठे हुए हैं। 40 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है। -3 डिग्री, ये 3 डिग्री कड़ाके की ठंड है, जहाँ बूढ़े बच्चे किसान अपने परिवार से बैठे हुए हैं। वो लोग जो वहाँ लोग, जो लाखों लोग जिन्हें आज गोदी मीडिया चाहे मुट्ठी बोल लोग बता रही है, वहाँ लाखों किसान 25 किलोमीटर के एरिया में बैठे हुए हैं। तो वो लोग कोई मजाक करने तो आए नहीं है कि क्यों वो बैठे हुए हैं, क्यों वो ठंड में अपनी जान तक देने को आतुर हैं इस कानून के खिलाफ में। क्या है इस कानून में कि वो अपनी जान तक दे सकते हैं लेकिन वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। तो पहली बात तो इसी साबित हुआ था, जब लाखों लोग 25 किलोमीटर के एरिया में बैठे हुए हैं, तो इसी साबित हुआ था कि ये कानून नकारात्मक, किसान विरोधी और गरीब विरोधी और पूरी तरह से चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा और मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। सर, जिस प्रकार से इस आंदोलन को हमारे किसान भाई जियो से जोड़कर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये किस तरीके से एक दूसरे से पूरक है? किसान कानून, कृषि विधेयक कानून में एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सीधा है कि किसान जो खेती करेगा, जो उगाएगा, वो जो में ज़मीन में बोएगा, वो पहले ही कुछ चंद उद्योगपतियों द्वारा तय हो जाएगा। और सीधा सीधा जियो से कनेक्शन ऐसा होता है कि आज किसी से आप पूछें तो पहले एक कहावत होती थी कि आज की सरकार गरीबों की सरकार है, इसकी सरकार है, जनता की सरकार है। आज लोग बोलते हैं कि हमारे देश की सरकार अंबानी और अंडानी की सरकार है। और इसी तरह जिस तरह ये अंबानी की सरकार है, अंबानी का जियो है, तो किसानों में इस तरह से गुस्सा है कि हर दिन आंकड़े, तो इस देश में समस्या ये है कि आंकड़े सही आंकड़े निकल के आते नहीं है, लेकिन लाखों किसान आज देश में जियो का सिम रखना नहीं चाहते हैं, उस सिम को, टावर को तोड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी के दोस्त जिसके लिए वो कानून लाए हैं, इस प्रधानमंत्री के जो जिगरी यार जिसके लिए प्रधानमंत्री जिसकी वो नौकरी करते हैं, अंबानी जी, उसके लिए, इसलिए ये पूरी तरह से इनडायरेक्टली वे में जुड़ता है, इसलिए लोग जियो से जोड़ रहे हैं इसे। सर, मैं थोड़ा विषय से हट के एक सवाल करना चाहूँगा। मैंने देखा आप एक रिबन लगाए हैं काले कलर का। सर, इस काले रिबन का क्या उद्देश्य है? इस काले रिबन का उद्देश्य ये है कि दिल्ली बॉर्डर पे, सिंध बॉर्डर पे जो हमारा अन्नदाता लड़ रहा है, अन्नदाता इस देश को चलाता है। वो जब ज़मीन पे चावल उगाता है, धान उगाता है, गेहूँ उगाता है, तो हमारा पेट भरता है। जिस तरह से बॉर्डर में हमारा एक सैनिक लड़ता है तो हम महसूस करते हैं, उसी तरह जब हमारा किसान जब खेती करता है, जब धान उगाता है, तो हम उसी अन्न को हम ग्रहण करते हैं। आज जब मेरा देश का अन्नदाता उस 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में लड़ रहे हैं, उस भले मैं हम यहाँ बैठे हैं, एक प्रतीक स्वरूप मैं रिबन लगा कर रख रहा हूँ कि जब तक हमारे किसानों भाइयों की बात नहीं मानी जाएगी, जब तक वो आंदोलन चलता रहेगा, तब तो ये ब्लैक रिबन अगेंस्ट ब्लैक लॉ, ये हम साथियों ने कराया है। और इसी के यार हम एक कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के तत्वाधान में हम चालू भी करने वाले हैं आने वाले 5 तारीख से, कि ये एक पहली धान और 1 रुपये दान किसान के नाम, मतलब ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो इस ब्लैक रिबन के साथ जोड़ के हम ये नहीं कि हमारा विरोध स्वरूप है हम उस किसान के साथ हैं, उस अन्नदाता के साथ जो दिल्ली में लड़ रहा है, जो वहाँ पर कड़ाके ठंड में बैठा हुआ है, हम उसी के विरोध स्वरूप हम साथ हैं। सर, जैसा अभी आपने जिक्र किया एक खास मुहिम के बारे में, जिसके तहत आप किसानों को और साथ ही साथ इस कृषि कानून के विरोधियों को एक आप संदेश देना चाहेंगे
जिसका नाम शायद आपने 1 रुपया और 1 पहली धान बताया। जी। सर ये मुहिम के बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से रूपरेखाएं होंगे जिसके माध्यम से आप संदेश वहां तक पहुंचा पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताया पूर्व में कि लाखों किसान वहाँ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये लड़ाई केवल पंजाब हरियाणा के किसान की नहीं है, जो मीडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर किसान। बार बार आपको जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज लोगों के बीच में संदेश दिया जा रहा है कि वहाँ जो धरने में बैठे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। वो मुट्ठी भर लोग नहीं है। जो पंजाब किसान की लड़ाई है, जो हरियाणा किसान की लड़ाई है, जो उत्तर प्रदेश किसान की लड़ाई है, वही मुद्दे छत्तीसगढ़ के किसान के भी है। तो हम इसी मुद्दे को लेकर आने वाले 5 तारीख को तमाम धान मंडियों के बीच में एनएसयूआई के कार्यकर्ता हर जिले में जाने वाले हैं। इस प्रदेश में 2300 मंडी हैं। 2300 मंडी में मेरे साथ पूरे लाखों एनएसयूआई कार्यकर्ता मंडियों में जाएंगे और उन छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप 1 रुपये और 1 पहली धान दान दे, उन किसानों के नाम दे जो वहाँ बॉर्डर में बैठा है, जो लड़ रहे हैं दिल्ली में इस काले कानून के खिलाफ। तो हम पूरे धान मंडियों में जाएंगे और निवेदन करेंगे उन तमाम छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से कि आप मन भी इस एनएसयूआई की मुहिम से जुड़ो। और तमाम हमारे पार्टी के नेता, विधायक, मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे, मंत्रियों से भी बात करेंगे और बोलेंगे आप भी केवल 1 रुपये दान मतलब है कि आप 1 रुपये देके उस अन्नदाता से जुड़िए जो वहाँ पर लड़ रहा है, जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। क्योंकि जो समस्या वो आज फेस करने वाले हैं आप भी आने वाले दिनों में झेलेंगे। इसीलिए इस लड़ाई से आप भी जुड़िए और 1 रुपये और 1 पहली धान हम उसे लेंगे और 1-1 रुपये और 1-1 पहली 1-1 धान हम जो मंडियों में कुटवा के राइस मिलों में वो चावल जो हम ट्रकों के माध्यम में आने वाले 5-10 दिनों में और इसी महीने हम किसानों को जाके देंगे कि ये छत्तीसगढ़ के किसानों की तरफ से आपके लिए ये धान है, ये हमारा सहयोग है। वो केवल एक राशि नहीं रहेगी, वो केवल एक धान नहीं रहेगा, वो तमाम छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की तरफ से, वो किसानों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से एक हमारा जन भावना रहेगा जो इस आंदोलन से जुड़ेगा। जी सर, एक सवाल इसी से जुड़कर मैं लूँगा आपसे। सर जैसे हमने देखा कि कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, साथ ही साथ कई तरह से लोग 35 दिनों से वहाँ जूझ रहे हैं। मुझे ये लगता है इतने भयंकर संघर्ष के बाद मुझे लगता है क्या आपका ये जो मुहिम है ये कामगार साबित होगा? हम तो ये बात मान चुके हैं कि इस देश की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। इस देश के प्रधानमंत्री को केवल है केवल चंद उद्योगपतियों की बात समझ में आती है, उनका व्यवसाय समझ में आता है और एक कानून भी लाया गया है तो उन चंद उद्योगपतियों के लिए लाया गया है। लेकिन ये जो हमारा एक आंदोलन है, मैं इसे कार्यक्रम नहीं कहूँगा, ये हमारा एक आंदोलन है जो हम किसान भाइयों के साथ मिल के करने वाले हैं, जो हम सहयोग और धान जो वहाँ देने वाले हैं, ये हमारा एक सहयोग रहेगा उनको। मैं जानता हूँ कि हमारे इस आंदोलन से फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ तो शर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आएगी, उस बेशरम सरकार को आएगी और उस उद्योगपति कि नौकर प्रधानमंत्री को आएगी कि किस तरह से हमारे किसान, जो छत्तीसगढ़ का किसान 1 पहली धान और 1 रुपये जब वो देगा तो उसको शायद मुझे लगता है अंदाजा हो जाएगा कि देश का किसान केवल पंजाब हरियाणा किसान नहीं है। जो वो बताना चाह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान, जो फिर मैं बोल रहा हूँ, जो बताना चाह रहे हैं वो मुट्ठी भर किसान नहीं है। वो छत्तीसगढ़ का, वो उत्तराखंड का, वो उड़ीसा का, वो उत्तर प्रदेश का, वो अलग अलग राज्यों का हर एक किसान, देश का किसान एकजुट है और इस आंदोलन में वो जुड़ चुका है। सर इस चर्चा में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि आप एक युवा होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष आप बाद में, पहले एक युवा हैं, तो युवा होने के नाते आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है और सरकार की योजनाएं सिर्फ या किसान विरोधी हैं या फिर युवाओं को लेकर के भी कुछ ऐसी नीतियां हैं? युवाओं को लेकर तो नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा उसी दिन जाहिर हो गई थी जब उन्होंने 2014 के चुनाव में जब वो आए थे तो कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात है, प्रति वर्ष 6 करोड़ रोजगार छिन गया। रोजगार तो अब केवल युवाओं के लिए सपना रह गया है। सपने में हम देखते हैं कि कभी युवा नौकरी मिलेगा। अब तो ये सरकार युवा विरोधी पहले से थी, आज किसान विरोधी हो गई। और मैं आज जनता को बताना चाहता हूं कि ये सरकार महिला विरोधी, किसान विरोधी, समाज के हर तबके विरोधी है। ये केवल और केवल उन चंद उद्योगपतियों की सरकार है जो नरेंद्र मोदी के जेब भरते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जेब भरते हैं और तमाम चुनावी चंदों से उनकी पार्टी चलती है। बाकी इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को
तमाम उन लोगों से मतलब नहीं है। तो आज हमने बात किया NSUI के प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा जी से, इनके विचारों को समझा, इनकी योजनाओं को समझा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे, देखते रहें द भारत पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।